भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेने से आपको भविष्य में कुछ समस्याएं हैं जिसे देखना पड़ सकता है। तो यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो बीएड में, तो पहला नुकसान जो कि आपका कॉलेज एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि यदि आपका कॉलेज एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपकी जो डिग्री है 2 साल की वो भी मान्य नहीं कहलाएगी, तो 2 साल आपका बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए यदि आप बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इस बातों को ध्यान रखिए। दूसरा, आपको फ़ीस अत्यधिक वहाँ देना पड़ेगा, फ़ीस बहुत ज़्यादा वहाँ की लगेगी डायरेक्ट एडमिशन करने के थ्रू। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा स्कॉलरशिप, जो कि हर बच्चा उम्मीद रखता है, हर छात्र छात्राएं उम्मीद रखते हैं कि स्कॉलरशिप उन्हें मिलेंगे, तो स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। यदि आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नुकसान हैं जो कि आपको देखने के मिलेंगे अगर आप बीएड जो है वो डायरेक्ट करवाते हो। तो अब कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या है कि आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया के थ्रू अपना एडमिशन करवाना चाहिए किसी भी कॉलेज में। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया के थ्रू यदि आप एडमिशन करवाते हो तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, सुन लीजिए। पहला फ़ायदा कि आपका जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त होगा और आपकी जो डिग्री है वो भी वैलिड होगी, एकदम सही डिग्री मानी जाएगी। दूसरा, आपको फ़ीस कम लगेगा, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, आपकी फ़ीस जो है वो बहुत कम लगेगी, डायरेक्ट के थ्रू जो करवाओगे उसके कंपैरिजन बहुत कम लगेगी। तीसरा फ़ायदा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। स्कॉलरशिप में थोड़ी बहुत समस्याएं कभी कभी आती हैं किसी किसी बच्चों को, पर स्कॉलरशिप दिया ही जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं यदि आप काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग की प्रक्रिया के थ्रू आपका एडमिशन लेते हो। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोगों को बीएड में एडमिशन डायरेक्ट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिर भी लेते हो तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि आपका जो कॉलेज हो वो एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए, और दूसरी बात कि आपके कॉलेज में टीचिंग जो इंटर्नशिप लगता है वो लगना ही चाहिए। तो यदि आप लेते हो डायरेक्ट तो एक बार कॉलेज विज़िट कर लीजिए और वहाँ पर जाकर 2 सवाल पूछ लीजिए कि हमारे कॉलेज, आपके कॉलेज में जो आप एडमिशन दे रहे हो तो उस कॉलेज में क्या एनसीटीई के थ्रू मान्यता प्राप्त है आपका कॉलेज। और दूसरा सवाल कि यदि हम आपके कॉलेज से अपना करते हैं पढ़ाई तो क्या आप हमें टीचिंग का करने का अवसर दोगे, क्योंकि 2 वर्ष का जो हमारा बीएड होता है तो सेकेंड ईयर में हर बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप लगता है, उन्हें पढ़ाना होता है बच्चों को, तो इसके बिना हमारा बीएड का डिग्री इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये 2 सवाल पूछना है, उसके बाद ही हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। यदि आप बिना पूछे ले लेते हो फिर भविष्य में आपकी डिग्री मान्य नहीं कहलाएगी, आप फंस जाओगे, बीएड भी कर लोगे, 2 साल समय भी बर्बाद होगा और फंस भी जाओगे। तो इसीलिए बीएड करने से पहले ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन लेना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया के थ्रू ही एडमिशन लेते हो तो ये बेस्ट है, बट यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो 2 सवाल पूछना है जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचना है, नहीं तो नहीं लेना है, क्योंकि डिग्री मान्य ही नहीं रहेगी। जब आप कोई भी बच्चा बीएड करता है टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, पर पढ़ा ही नहीं पाओगे तो वैसे डिग्री का क्या महत्व। तो ध्यान से देखना है, यदि मान्यता प्राप्त कॉलेज है और वहाँ पर टीचिंग इंटर्नशिप लगता है तो उसके बाद ही हमें एडमिशन लेना है, नहीं तो कॉलेज को छोड़ देना है। एडमिशन नहीं, 1 साल इंतज़ार करोगे वो सही है, दूसरे साल में कॉलेज में एडमिशन ले लोगे वो सही है, लेकिन पहले साल में एडमिशन लेके और 2 साल बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी सलाह यही है कि कॉलेज में एडमिशन सोच समझ के लेना चाहिए। ओके, अब यदि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो जो कि आप लोगों को पूछना है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब आपको इंस्टेंट में दूँगी।